लगभग पिछले 1 महीने से धूप नहीं हो रही है, सर्दी बहुत अधिक बढ़ गई है। इस वजह से अगर आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, पीला पड़ रहा है या पौधा पूरी तरीके से खराब हो चुका है, तो आज मैं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट बताऊँगी और साथ में एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी कि जिसके इस्तेमाल से आपका गुड़हल का पौधा फिर से बहुत ही अच्छी ग्रोथ करने लगेगा। उसमें बहुत सारे शूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएँगे और आने वाले समय में वह फूलों से भरा रहेगा, कलियाँ वगैरह नहीं गिरेंगी। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी मिल सके, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जब मिलती है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। तो आप लोग सोचते हैं कि जानकारी सही नहीं थी, और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों ऐसे बहुत से पौधे होते हैं जो सर्दियों में पूरी तरीके से डोरमेट हो जाते हैं, यानी कि वो सुप्तावस्था में पूरी तरीके से चले जाते हैं, और ऐसे समय में उन पे फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालना चाहिए। लेकिन गुड़हल एक ऐसा पौधा है कि यह पूरी तरीके से डोरमेट नहीं होता है। सर्दियों में भी इसमें फ्लावरिंग होती है, अगर ठीक तरीके से इसकी देखभाल होती है तो सर्दियों में भी इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। हाँ, ये बात अलग है कि सर्दियों में इसके फूल कुछ छोटे साइज़ के आते हैं और फ्लावरिंग भी कम मात्रा में होती है, गर्मियों की अपेक्षा और बरसात की अपेक्षा। लेकिन दोस्तों गुड़हल का पौधा जो होता है इसकी देखभाल थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, तभी यह ठीक तरीके से चल पाता है। इसमें समय-समय पर फर्टिलाइज़र वगैरह देना पड़ता है, और इस पौधे में अक्सर कीड़ों का भी अटैक होता है, तो इसलिए इस पर कीटनाशक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो रख-रखाव इसका थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, तब जाकर के यह पौधा ठीक तरीके से चल पाता है। आप जो है मेरा पौधा देख पा रहे हैं, यह पौधा भी लगभग 1 महीना पहले लगभग पीला हो गया था। थोड़ा पीला हुआ था, इसके पत्ते जो थे पीले हो गए थे काफ़ी, क्योंकि यह पौधा काफ़ी बड़ा हो गया था। जबकि यह एक बाल्टी में लगा हुआ है, इसके बावजूद यह पौधा लगभग 7 फीट ऊँचा हो गया था, जिसकी वजह से इसमें ये परेशानी आ रही थी कि ये ऊपर तक इस पौधे में जो पोषक तत्व होते थे मिट्टी में वो पहुँच ही नहीं पाते थे। क्योंकि ज़मीन की बात दोस्तों अलग होती है, ज़मीन में जो पौधे लगे हुए होते हैं तो ज़मीन में जड़ों को फैलने का ज़्यादा स्पेस मिलता है, तो वहाँ ठीक तरीके से पौधे चलते हैं, और न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ज़मीन में जो मिल जाता है वो गमले में कभी नहीं मिल पाता है, क्योंकि गमले में जो भी हम पोषक तत्व डालते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। इसलिए गमले में लगे हुए गुड़हल के पौधे की देखभाल अधिक करनी पड़ती है। तो इसके पीछे ये कारण था, एक तो पौधा काफ़ी लंबा हो गया था, और जब पौधा ज़्यादा ऊंचा हो जाता तो फिर उसमें फिर नई ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। इसलिए पौधे की कटाई छटाई करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लेकिन दोस्तों अक्सर पौधे की प्रूनिंग करना चाहिए वसंत ऋतु में या फिर बरसात के सीजन में। लेकिन अगर आपके पौधे में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप किसी भी मौसम में इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। लेकिन वही देखभाल तो करनी होगी, उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ठीक तरीके से होने चाहिए, धूप भी अच्छी तरीके से लगनी चाहिए। अगर धूप नहीं हो रही है तो बात अलग है, लेकिन जब धूप हो रही है तो आप पौधा ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर 5 से 6 घंटे की धूप आती हो। मेरे पौधे में एक समस्या ये भी हुई थी, जो इसके पत्ते थोड़े पीले हो गए थे, क्योंकि थोड़ी-सी लापरवाही हो गई थी। मेरी व्यस्तता की वजह से मैंने इस पौधे को वहाँ से हटाया नहीं था जहाँ पर मैंने गर्मियों में रखा था। गर्मियों में धूप जिस जगह पर आती है सूर्यदेव की उल्टी दिशा होने के कारण फिर सर्दियों में उस जगह पर धूप नहीं आती है। तो इस पौधे पर धूप भी नहीं लग रही थी, जबकि उधर धूप हो रही थी जब इसके पत्ते पीले हुए थे, और पानी भी मैं नहीं डाल पाई थी। यही कारण था, यही 3 कारण थे इसके जो कि ये पौधा पीला हुआ था। तो लगभग 1 महीने पहले मैंने इसकी कटाई-छटाई कर दिया था। मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दिया था, इसमें सभी ब्रांचेस कट करके हटा दिया था। अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा, मैंने इसका वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है, जब मैंने इसकी कटाई-छटाई किया था। और आज आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितना बढ़िया फुटाव हुआ है, इसमें कितने ढेर सारे शूट्स निकल कर आए हैं, और यह पौधा कितना घना होने वाला है। आने वाले समय में इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने वाली है। क्योंकि दोस्तों यही फर्टिलाइज़र मैंने डाला था जब मैंने इसकी कटाई-छटाई किया था, और जो है जो फर्टिलाइज़र आज मैं डालने वाली हूँ, तो वह फर्टिलाइज़र जो मैंने डाला था इसको 1 महीने में 1 बार ज़रूर डालना चाहिए।
अक्सर सर्दियों में पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, पौधा खराब होने लगता है और जब मैंने इसकी कटाई-छटाई किया था उसी के 2-4 दिन बाद से ही धूप निकलना बंद हो गई थी। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि बिना धूप के भी इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। इसका कारण यही है कि मैंने इसमें एक बहुत ही अच्छी खाद डाला था। जो खाद मैंने इसमें डाला था वह गर्म तासीर की खाद थी। पौधों को सर्दी से बचाने के लिए सर्दियों में गर्म तासीर की ही खाद डालना चाहिए। जैसे इंसानों को सर्दी से बचाने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं, कोई च्यवनप्राश खा रहा है, कोई बादाम खा रहा है, तो ऐसे ही पौधों के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है सर्दियों में कि सर्दियों से ये पौधे बचे रहें। एक ही तरीके की खाद हमेशा नहीं डाली जाती है। तो दोस्तों जो खाद मैंने इसमें डाला था इसकी वजह से मिट्टी में गर्माहट थी और पौधे में भी गर्माहट थी और यही कारण है कि इसमें इतनी अच्छी मात्रा में नए-नए शूट्स निकले हुए हैं। अगर मैं कटाई-छटाई ना करती तो जितनी ब्रांचेज़ थी उतनी की उतनी ही रह जाती और फिर वो पौधा हरा-भरा भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता और जब नए-नए शूट्स निकलते हैं तो उसमें कलियाँ भी ज़्यादा मात्रा में बनती हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी मात्रा में होती है। और वही फर्टिलाइज़र जब मैं आज डालूँगी तो आने वाले दिनों में इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में कलियाँ बनने वाली हैं। इसमें आज मैं 2 तरीके के फर्टिलाइज़र डालूँगी। अब लेकिन दोस्तों इसमें वो फर्टिलाइज़र डालने से पहले इसमें जो 1-2 पीली पत्तियाँ हैं, इनको मैं ऐसे ही रिमूव कर दे रही हूँ। क्योंकि जो ये पीली पत्तियाँ हैं, ये पुरानी पत्तियाँ जो बची हुई थी, जब मैंने कटाई-छटाई किया था, तो 1-2 इसमें पुरानी पत्तियाँ बची हुई थीं। तो वही पत्तियाँ हैं, अब इनकी एज हो गई है, तो ये पीली हो गई हैं। तो इन पत्तियों को मैं ऐसे ही रिमूव कर दूँगी, नहीं तो ये पत्तियाँ इसी में पड़ी रहेंगी, तो जो पौधे का पोषण होगा मिट्टी का, वो भी इसमें जाता रहेगा, तो पौधे की ग्रोथ कुछ कम होगी। और ये पत्तियाँ झड़ेंगी नीचे यहाँ जैसे यहाँ पर 2-1 पत्तियाँ झड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर रहेंगी गमले में ऐसे ही तो फंगस वगैरह लगने का डर रहता है, तो इसलिए इन पत्तियों को ऐसे ही रिमूव कर लेना है। और अगर आपका पौधा पीला पड़ गया है, खराब हो गया है, तो अब सही समय है आप अपने पौधे की कटाई-छटाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पौधा पीला नहीं पड़ा है, हरा-भरा है, तब आप अभी 1 महीने के बाद फिर से इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो फिर इसमें फिर से नई ग्रोथ होगी और बहुत ही बढ़िया इसमें तब फ्लावरिंग होगी आपके पौधे में। चूँकि मेरे पौधे की कटाई-छटाई हो चुकी है तो मैं अभी इसकी कटाई-छटाई फिर दोबारा करने वाली नहीं हूँ इतनी जल्दी, क्योंकि अभी इसको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। बार-बार बहुत ज़्यादा कटाई-छटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी कटाई-छटाई करने से भी पौधा खराब हो जाता है, क्योंकि हमेशा वो बढ़ने में ही अपना ज़्यादा समय खर्च करता रहता है, तो फिर कलियाँ कैसे बना पाएगा। अब तो मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, कल भी बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई थी हमारे यहाँ और आज भी बहुत ही बढ़िया धूप निकली हुई है। तो दोस्तों अगर ऐसी ही धूप निकलती रही तो पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपका भी पौधा खराब हो रहा हो तो आप कोशिश करें कि इसको 5 से 6 घंटे की धूप में रखें। और आज मैं जो इसमें फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ वह है सरसों से बना हुआ फर्टिलाइज़र। तो आप जो देख पा रहे हैं यह सरसों के दानों से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। तो सरसों के दानों को मैंने पीस लिया था, क्योंकि दोस्तों सरसों के दानों में बहुत ही अच्छी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, आयरन ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। सरसों का इस्तेमाल करने से पौधों की जड़ें मजबूत होती हैं और पौधों में रोग वगैरह नहीं लगने पाते हैं, क्योंकि सरसों के इस्तेमाल से पौधों में प्रतिरोधक क्षमता आती है। सरसों में मैग्नीशियम तो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ही ऐसा पोषक तत्व है जिससे हमारे पौधे का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है। मैग्नीशियम की कमी होती है या इसकी नाइट्रोजन की कमी होती है तो हमारे पौधे में क्लोरोफिल का भी निर्माण नहीं हो पाता, इससे पौधा पीला होने लगता है, हरा-भरा नहीं रहता है। और जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो फिर नए शूट्स नहीं निकलते हैं, नई पत्तियों का विकास नहीं हो पाता है। नाइट्रोजन, मैग्नीशियम होने की वजह से ही हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छा फुटाव होता है, इसमें नई-नई शाखाएँ निकलती हैं और जब जितनी ढेर सारी इसमें शाखाएँ होंगी तो फिर इतनी ही मात्रा में इसमें कलियाँ भी बनेंगी, क्योंकि इसमें फास्फोरस वगैरह भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और पोटेशियम भी बहुत ही बढ़िया मात्रा में पाया जाता है। तो जब नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये सारी चीज़ें हमारे पौधों में मौजूद होंगी तो पौधों का विकास भी अच्छे से होगा और इसमें कलियाँ भी बनेंगी, कलियाँ गिरने की भी समस्या नहीं होगी और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, जो फूल खिलेंगे उनका साइज़ भी बढ़िया आएगा।
क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन जो होता है इसको अब्ज़ॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे-धीरे अब्ज़ॉर्ब होता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल 1 महीने के अंदर नहीं करना चाहिए। अगर एक बार आपने इसका इस्तेमाल किया है, तो अगली बार इस्तेमाल करने के लिए 1 महीने का इंतज़ार करना चाहिए। बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए कि आपने अभी डाला और 2-4 दिनों में आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हुई, तो आपने सोचा कि लाओ इसको दोबारा डाल देते हैं। नहीं, दोबारा इतनी जल्दी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब उसमें दोबारा डाल देंगे तो मात्रा अधिक हो जाएगी, तो फिर पौधा खराब हो जाता है। जब नाइट्रोजन की अधिक मात्रा हो जाती है, किसी भी चीज़ की अधिक मात्रा हो जाती है, तो पौधा खराब होने लगता है। कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जेत, तो अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। तो दोस्तों इसलिए कोई भी फर्टिलाइज़र डालते समय मात्रा और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें कि कितने दिनों बाद डालना है और कितनी मात्रा में डालना है। किसी भी फर्टिलाइज़र को आप अपने कंटेनर के अनुसार ही डालें। अगर आपका गमला 12 इंच का है, तब अगर आप सरसों के दानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 चम्मच सरसों के दानों का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बड़ा है तो आप 1 मुट्ठी सरसों के दानों का इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत कम मात्रा में करने पर भी कोई लाभ नहीं मिलता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा ये गुड़हल का पौधा जो है, मैंने इसको एक प्लास्टिक के बकेट में लगाकर रखा हुआ है। तो यह 20 लीटर की बकेट है। तो इसमें मैं 1 मुट्ठी से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने लिया हुआ था और इसको मैंने पीस लिया है, क्योंकि पीस कर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी मेरे पौधे में जो गमले की मिट्टी है, तो इसमें नमी बहुत ही अच्छी मात्रा में है, इसलिए इसमें मैं इसका सूखा ही इस्तेमाल करूँगी। अगर इसमें ड्राइनेस ज़्यादा होती, जैसे गर्मियों के सीज़न में अगर इसका इस्तेमाल करना है, तो इन दानों को पीस करके 1 लीटर पानी में डालकर 2 दिन के लिए आप छोड़ देंगे, तो बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा और भी अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर मैं इसमें इसको ड्राई डालूँगी तो भी अच्छा काम करेगा, थोड़ा-सा अब्ज़ॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की गुड़ाई खूब ठीक तरीके से कर लेना है, जो कि मैंने कल ही करके रखा हुआ था। आप देख पा रहे हैं मिट्टी कितनी बढ़िया लूज़ है और भुरभुरी है। अब इस मिट्टी को मैं ऊपर से ऐसे ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि ऊपर से जब मैं मिट्टी निकाल लूँगी और इस फर्टिलाइज़र को तब मैं डालूँगी, तो फिर ये नीचे रहेगा और डिकम्पोज़्ड होगा और बढ़िया से पौधे में अब्ज़ॉर्ब होगा। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ से लगभग इसमें मैंने 4 इंच मिट्टी निकाला हुआ है, क्योंकि गमला बड़ा है तो 4-5 इंच मिट्टी इसमें से निकालना ज़रूरी है। अगर गमला छोटा है तो 2 इंच मिट्टी निकाल लेंगे, तब भी आपका काम चलेगा। तो मैंने 4-5 इंच गहराई तक इससे मिट्टी निकाल लिया है और अब मैं यही फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने वाली हूँ। और नीचे आप देख पा रहे हैं कि मिट्टी में पूरी तरीके से नमी है, यहाँ कोई पानी की आवश्यकता नहीं है, मिट्टी पूरी नम है, इसलिए आज मैं इसमें पानी नहीं डालने वाली हूँ दोस्तों। तो आज मैं इसमें जो मैंने कहा था कि मैं 2 फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करूँगी, तो जो मैं दूसरा फर्टिलाइज़र इसमें डालूँगी, वही मैं वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो वही मैं डालूँगी, इसको थोड़ा-सा डाइल्यूट करके, और अलग से इसमें पानी नहीं डालूँगी, क्योंकि जब भी कोई फर्टिलाइज़र डाला जाता है तो पानी डालना आवश्यक होता है, तभी वो उसमें डिकम्पोज़्ड होता है और पौधे को फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन मिट्टी जब ड्राई ज़्यादा नहीं है तो इसमें मैं पानी नहीं डालूँगी, पानी की जगह पर मैं वही लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। तो इसको इस तरीके से मैंने डाल करके इसमें ऐसे ही फैला दिया है और ऊपर से जो मिट्टी मैंने निकाला हुआ था, इस ऐसे ही इस मिट्टी को ऐसे ही डाल देना है। और अब आप देख पा रहे हैं कि मैंने जितनी मिट्टी निकाली थी, सारी मिट्टी ऊपर से मैंने ऐसे डाल दिया है। अब ये जो फर्टिलाइज़र था वो नीचे है। अब इसमें पानी डालने के बाद ये नीचे डिकम्पोज़्ड होगा और फिर ये पौधे में अपना पोषण पहुँचाता रहेगा धीरे-धीरे, जैसे-जैसे डिकम्पोज़्ड होता रहेगा। और दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये प्याज़ के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। प्याज़ के छिलकों में भी बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, आयरन, फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल से पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होती है और पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको मैंने 2-3 दिन पहले ऐसे ही पानी में भिगो करके रखा था और आप देख पा रहे हैं कि अब इस पानी में इसके बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं उतर कर आ गए हैं और ये थोड़ा-सा गल भी गए हैं छिलके। तो अब इन छिलकों को मैं इसमें से निकाल दे रही हूँ।
तो इन छिलकों को भी मैं फेंकने वाली नहीं हूँ दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहाँ कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ कंपोस्ट खाद। यहाँ सब्जियों के छिलकों से और थोड़ा-सा ऊपर से मैंने इसमें गोबर भी डाल रखा है। तो सब्जियों के छिलकों से और ये पूजा के जो फूल थे उनको भी मैंने इसमें डाल रखा है। तो लगभग ये बनकर तैयार हो गया है। तो इसी में मैं इन छिलकों को भी डाल दे रही हूँ। और अब यह जो पानी इसका बचा हुआ आप देख पा रहे हैं, इस कंटेनर में आधा है, तो आधा है तो इसमें मैं अभी सादा पानी और मिला करके इसको पूरा भर लूँगी, जिससे कि ये थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी एक फर्टिलाइज़र डाल रखा है और इसको भी अगर मैं पूरा का पूरा ऐसे ही डाल दूँगी तो मात्रा अधिक हो जाएगी, जो कि अभी मैंने बताया कि किसी भी चीज़ की मात्रा अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए इसको डाइल्यूट करना आवश्यक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब ये पूरा ऊपर तक हो गया है, आधा इसमें जो फर्टिलाइज़र था और आधा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसी का मैं इस्तेमाल इसमें करने वाली हूँ। तो इसको मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ उसमें और थोड़ा-सा ये देख पा रहे हैं कि जो ये बचा हुआ है, तो इसको मैं दूसरे पौधे में डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालूँगी तो इसमें पानी की भी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और फर्टिलाइज़र की भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसमें मैंने थोड़ा-सा बचा रखा है और दूसरे पौधे में इसका इस्तेमाल मैं कर लूँगी। वैसे तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा गुड़हल का पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है, इसमें किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं देखभाल करती रहती हूँ। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि एक पत्ती में हल्का-सा कुछ काला इस तरीके से माइट्स जैसे दिख रहे हैं इसमें 1-2, बहुत ज़्यादा नहीं है और सारी पत्तियाँ आप देख पा रहे हैं कि एकदम स्वस्थ हैं। बस एक पत्ती में कुछ इस तरीके से माइट्स जैसे मुझे दिख रहे हैं। तो ऐसे ही बारीकी से अगर निरीक्षण करते रहेंगे तो ऐसे थोड़ा-सा भी कहीं होगा तो आपको भी दिख जाएगा और जब थोड़ा-सा रहता है तो उसको हटाने में बहुत ही आसानी होती है। इस पत्ती को मैं ऐसे ही रिमूव कर दे रही हूँ। इसके बावजूद मैं इस पे एक कीटनाशक का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि होममेड है। तो दोस्तों इस पर मैं साबुन के घोल का इस्तेमाल करने वाली हूँ। साबुन यानी कि वॉशिंग पाउडर मैंने लिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि 1 लीटर पानी है और 1 लीटर पानी में मैंने लिया हुआ है यहाँ पर 1 चम्मच सर्फ एक्सेल का वॉशिंग पाउडर। तो आपके पास जो भी वॉशिंग पाउडर हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ज़्यादा मात्रा में कीड़े लगे हुए हैं तो आप इसमें बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि अभी मेरे पौधे में किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ़ एक पत्ती में थोड़ा-सा था, उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद मैं इसमें इसका इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि इसके इस्तेमाल से पत्तियाँ खराब नहीं होती हैं, पौधा खराब नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल करूँगी तो फिर कीड़ों का अटैक नहीं हो पाएगा, अगर होगा भी कहीं 1 आध 2 तो वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो बढ़ते-बढ़ते जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर कोई कीटनाशक जल्दी काम नहीं करता है, कई बार उसको दोहराना पड़ता है। तो इसलिए आज मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। आपने देखा कि मैंने इसमें इसको भर लिया है और फिर स्प्रे बोतल से ऐसे ही इस पे ठीक तरीके से छिड़काव कर देना है और पत्तियों को पलटकर पीछे हर जगह ऐसे छिड़काव करना है, क्योंकि बहुत सारे कीट जो होते हैं जैसे माइट्स वगैरह हैं और ये स्पाइडर माइट्स है और एफिड्स वगैरह हैं, अक्सर बहुत पत्तियों के पीछे छिपे हुए होते हैं, बड़े छुपे रुस्तम होते हैं, पौधों को खराब कर देते हैं। तो इसलिए इस तरीके से ऐसे ही पौधे पर छिड़काव करना चाहिए। आप भी इसी तरीके से अपने पौधे की देखभाल करेंगे, ऐसे ही फर्टिलाइज़र डालेंगे और ऐसे ही धूप में रखेंगे, पानी वगैरह का ध्यान रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपका भी गुड़हल का पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। आप जो देख पा रहे हैं मेरा पौधा 4 वर्ष पुराना है और ठीक तरीके से ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।